हेलो एवरीवन, कैसे हो सब दोस्तों। आज हम डिस्कस करने वाले हैं आपका एसएससी सीजीएल 6 मार्च 2020 शिफ्ट 1। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या क्या रहा है। देखो, पहला क्वेश्चन है, ये कह रहा है व्हाट विल बी द डिफरेंस इन कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ 7800 एट 8% फॉर 1 ईयर व्हेन द इंटरेस्ट इज पेड ईयरली एंड हाफ ईयरली। यानी आपको अंतर बताना है चक्रवर्ती ब्याज का। इस पे 7800 रुपए पे आपको रेट यानी दर दे रखी है 8% वार्षिक। और आपको कह रहा है भाई जो ब्याज है आपका वो 6 माही और वार्षिक संयोजित होता है, यानी पेड ईयरली एंड हाफ ईयरली। भाई यहाँ पे आपका वार्षिक संयोजित हो रहा है और यहाँ पे 6 माही संयोजित हो रहा है। देखो, आपको पता है कि जब वार्षिक संयोजित होगा आपका रेट 8% होगा, और जब 6 माही संयोजित होगा तो साल का ब्याज 8% है, तो 6 6 महीने का ब्याज 4% हो गया। तो 4% पहले महीने का 4%, पहले 6 महीने का 4%, दूसरे 6 महीने का, तो आपका जो कम्युलेटिव ब्याज होता है, क्योंकि ब्याज पे भी ब्याज लगता है, तो आपका वो हो जाएगा 4+4+4 इंटू 4 बटे। तो आपका हो गया 8.16%। अब देखो, जब वो बात करेगा वार्षिक की तो ब्याज आपका 8% देगा, और जब आपका वो बात करेगा अर्धवार्षिक की तो ब्याज देगा 8.16%। अब इनका अंतर दाना देखो, ये 8% किसका है, मूलधन का, ये 8.16% कितना है, मूलधन का। तो जो इनका अंतर आएगा वो 0.16 होगा, किसका, मूलधन का। मूलधन 7800 है, तो इसका 0.16 यानी इसमें से ये घटा देंगे 8.16 में से 8, तो यानी 0.16 आ गया बटे तो आ गया। अब पॉइंट लाने के लिए 2 जीरो और लगा दो नीचे, तो 2 जीरो से 2 जीरो की इसकी गुणा कर दो, तो 16 8 128, 12 16 7 112 और 12 124, यानी 12.48 आपका आंसर है। या फिर आप डिजिट सम का यूज कर सकते हो। देखो, यहाँ पे 8 7 15, 5 और 1 6, और ये 6 और 1 7, यानी 7 6 42, 4 और 2 6, जो डिजिट सम होगा उसका जो आंसर होगा उसकी डिजिट सम आपकी 6 होगी। देखो, 8 और 1 9 है, 4 और 2 6 बच गया। अब 7 और 2 9 है, 4 2 6, इसमें भी 6 आ रही है, लेकिन फिर आप आखिरी डिजिट देखो, 8 2 देखो 8 6 48, वो 8 आएगी। यानी वहां पे अपने पास बहुत सारे मेथड है यदि हम गुणा से बचना चाहें तो। ये कह रहा है भाई द एवरेज ऑफ द मार्क्स ऑफ 30 बॉयज इज 88, यानी 30 आपके जो 30 लड़के हैं उनका औसत 88 है। जब टॉप 2 स्कोरर यानी जो पहले टॉप के 2 हैं, यानी जिनके सबसे ज्यादा अंक है, उन 2 को ग्रुप से निकाल दे तो जो आपका औसत अंक है वो 87.5 हो जाता है। तो कह रहा है जो जो टॉप स्कोरर हैं, यानी जो टॉप में थे आपके, उनके जो अंक है उनका अंतर 2 है, तो बताओ हाईएस्ट मार्क्स कितने, यानी हाईएस्ट और लोएस्ट दोनों बताओ कितने हैं। देखो, कह रहा है भाई 30 थे, इनका औसत 88 था। अब कह रहा है टॉप 2 स्कोरर निकाल दिए तो कितने रह गए, 28 रह गए, और एवरेज उनका 87.5। तो देखो, जब वो 2 बंदे गए हैं, पहली स्टेटमेंट से देखो भाई 30 लोगों का एवरेज 88 था, कहने का मतलब है वो भी 88 था, वो भी 88 था, एटलीस्ट 88 88 थे। एवरेज क्या होता है कि कुछ लोगों का वजन एवरेज से कम होता है, कुछ लोगों का ज्यादा होता है, तो वो एक नंबर पे आके बराबर हो जाता है। वो नंबर आपका 88 है, मान लो कोई 88 से कम था, ज्यादा था, लेकिन अब क्या है भाई, हमें ये पता है 88 88 तो है, यानी 88 88 तो हमारे हैं, यानी दोनों 176 के तो हैं। अब ये देखो, उनके जाने से, यदि उनके जाने से एवरेज पे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो इसका मतलब है कि उनका 88 88 था। यदि उनके जाने से एवरेज घट जाता है, भाई ग्रुप में 2 बंदे थे, उनके जाने से एवरेज घट गया, कहने का मतलब है कि उनके पास ज्यादा था एवरेज, और उन्होंने ग्रुप में जिनका कम था उनको दे रखा था। जब वो गए हैं तो अपना साथ में कुछ लेके गए हैं। यदि उनके जाने से एवरेज बढ़ जाता है, तो दो दो बंदे आए थे, उनका एवरेज कम था और उन्होंने ग्रुप वाले से कुछ ले रखा था, अब वो गए हैं तो ग्रुप वालों को वापिस कर गए, जिसकी वजह से एवरेज बढ़ गया। अब यहाँ पे देखो, यानी जो वो गए हैं जाने से एवरेज घट गया, कहने का मतलब है वो इनको कुछ दे के गए थे और अपना जाते जाते ले गए, यानी 88 88 तो उनको था, साथ में कुछ और भी था, क्या था वो देखो। भाई आपका कह रहा है 0.5 घट गया, यानी 0.5 और लेके गए हैं जब वो गए हैं, तो कितने बंदों का, 28 का, तो टोटल की बात करो तो 28 का 0.5 आपका हो जाएगा 14, यानी वो 14 और लेके गए थे, इनको 14 दे रखा था, वो लेके गए हैं, तो इसमें 14 जोड़ दो, यानी 190। देखो, अब यानी जो 2 टॉप स्कोरर थे उनका जोड़ 190 था, और उनका अंतर आपको दे रखा है 2। अब यहाँ से एक्स कैसे निकालते हैं, दोनों को जोड़ के 2 से भाग, यानी 192/2, तो आपका आ गया 2 में 18 और 2 छिके 12। अब वाई की बात करें तो इसमें से ये घटा के 188/2, तो आपका आ जाएगा वाई की वैल्यू, यानी इसका आंसर है 96। नेक्स्ट है, देखो ये कह रहा है ए मेटालिक स्फीयर है जिसका डायमीटर 40 है, यानी एक आपका मेटल का गोला है, एक आपका मेटल का गोला है जिसका व्यास 40 है। जब आपको डायमीटर 40 दे रखा है तो रेडियस 20 हो जाएगी। उसको मेल्ट करके आपके गोले बनाए गए हैं जिसकी त्रिज्या 0.5 सेंटीमीटर, यानी आधा सेंटीमीटर है। अब कितने गोले बनेंगे, देखो जब भी ऐसा क्वेश्चन हो, गोले से गोला बना है, सिलेंडर से सिलेंडर बना है, तो आपका ये देखो कि जो वेरिएबल चीज है वो क्या है। वेरिएबल चीज देखो, इसकी यदि मैं वॉल्यूम की बात करूं, पहली बात तो वॉल्यूम यानी आयतन आपका बराबर रहेगा, वो होता है गोले का 4/3 πr3। देखो 4/3 πr3 यहाँ भी है, 4/3 πr3 वहां भी होगा, दोनों गोलों में, क्योंकि गोले से गोला बना है। तो 4/3 को भूल जाओ। अब r1 क्यूब यानी जो अब सिर्फ रेडियस पे डिपेंड कर रहा है, तो देखो इसकी क्यूब 20 × 20 × 20, भाई इसकी क्यूब थी इतनी। अब इसके ही गोले बने हैं, यानी गोले से गोला बना है। अब मान लो भाई के गोले बन गए, और एक गोले, क्योंकि यही आपकी वॉल्यूम टूटी है, अब एक गोले की रेडियस इतनी है तो इसकी क्यूब करेंगे तो 1/2 की क्यूब 1/8 हो जाएगा।
तो डायरेक्ट के का मान आ जाएगा, देखो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 बटू 64, 64,000 ये आपका आंसर है। नेक्स्ट है, ये कह रहा है भाई एक दुकानदार है, अपना जो अंकित मूल्य है वो इस प्रकार निर्धारित करता है कि 22% छूट देने के बाद भी उसको 11% का लाभ होता है। यदि अंकित मूल्य 888 है तो उसका क्रय मूल्य ज्ञात करो। आपको पता है जो सीपी और एमपी है इसकी रेशो यानी क्रय मूल्य और अंकित मूल्य की क्या होती है, 100 माइनस डिस्काउंट रेशो 100 प्लस प्रॉफिट या फिर 100 माइनस लॉस हानि। देखो अब कह रहा है डिस्काउंट 22% का दिया है, यानी ये आपका 78 है, रेशो ये आपका 111 है। अब कह रहा है 111 की वैल्यू आपकी 888 है, एक की वैल्यू आ गई 8, 78 की वैल्यू क्या होगी, 59 कर दो, 8 64 और 856 और आपका 6 62, ये आपका आंसर है। नेक्स्ट है, देखो ये आपको सोल्व करना है, यानी साइन बटे कोस कोसिकेंट बाई सिकेंट। देखो जब भी आपका θ1 प्लस θ2 90 डिग्री हो तो मैंने पहले भी बता रखा है प्रोडक्ट एस एस टी सी टी टी यानी साइन इंटू सिकेंट, कोस इंटू कोसिकेंट, टेन इंटू टेन, कोट इंटू कोट, ये होता है आपका 1 प्रोडक्ट इनका। और साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी 1 होता है, ऐसे ही कोस स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर बी 1 होगा। और ऐसे ही आपका साइन ए बाई कोस बी, यानी जो आपके 90 डिग्री बनाते हैं, यानी साइन किस में चेंज होता है, कोस में। यदि दोनों का जोड़ बराबर हो तो दोनों कट जाते हैं क्योंकि वो उसके बराबर हो जाता है। देखो साइन कोस में कन्वर्ट होता है, जोड़ 90 है, कोसिकेंट सिकेंट में जोड़ 90 है, यानी 1 प्लस 1 माइनस देखो कोस ए कोस बी, यानी आपका लिख रखा है कोस 50, सॉरी कोस 50 और कोसिकेंट देखो साइन कोस में बदलता है और आपका कोस किस में बदलेगा, साइन कोस में बदलेगा और कोस साइन में बदलेगा। यहाँ पे देखो कोस 50 की जगह मैं लिख सकता हूँ आपका क्या भाई, साइन में कन्वर्ट होगा साइन 40 और साइन 40 इंटू कोसिकेंट 40, ये ऐसे कट जाएगा। तो जो आपको है ना पता होना चाहिए भाई कोस, यानी देखो ये मैंने बता रखा है यहाँ पे कोस और कोसिकेंट यदि प्रोडक्ट में है और इनका जोड़ 90 डिग्री हो रहा है तो ये कट जाते हैं, तो कोस और कोसिकेंट आपका प्रोडक्ट में है क्योंकि वो ऐसे करते हैं भाई, कोस आपका साइन में कन्वर्ट हो जाता है। देखो 2 - 4 यानी माइनस का 2 आंसर। नेक्स्ट है, ये क्या रखा है, इन द फॉलोइंग टेबल द प्रोडक्शन ऑफ वेरियस क्रॉप्स इज गिवन फ्रॉम 2015 टू 2019, स्टडी द टेबल एंड आंसर द क्वेश्चन। द परसेंटेज ग्रोथ ऑफ मेज इन द ईयर 2019 ओवर द ईयर 2015, यानी मेज है उसका 2019 में 2015 से कितना ग्रोथ हुआ है। देखो कितना ग्रोथ हुआ है, 0, 5 और 3, 350 किस पे 490 पे गुणा, तो अब 7 5 35 7 7 49 यानी 500 बटे 7। अब डिवाइड कर लो इसको, देखो यानी 7 7 49, तो पहला अक्षर आपका 7 आएगा, बच गया 10, 7 एकम 7 यानी 71 पॉइंट समथिंग आएगा। ये कह रहा है भाई ए बी सी है वो आपके इंडिविजुअल यानी अकेले अकेले काम करते हुए किसी काम को 24 20 और 18 दिन में कर सकते हैं, यानी ए बी सी है वो 24 20 और 18 दिन में कर सकते हैं। और बी और सी ने काम शुरू किया और 6 दिन काम किया और फिर चले गए, और बचा हुआ काम ए ने खत्म किया, बताओ कितने दिन में खत्म करेगा। देखो सबसे पहले कुल काम इनका एलसीएम, एलसीएम कितना आएगा 360, कैसे, देखो 24 20 18 मैंने वन लाइनिंग एलसीएम बताया था भाई, जो बड़ी संख्या है सबसे वो ले लो। अब 24 एकम 24, अब 24 का बड़े से बड़ा फैक्टर जो आपका जो जिसके पाड़े में 20 आई तो आप कहेंगे 4 है वो, तो 4 5 20 हो गई। अब 24 का फैक्टर बड़े से बड़ा जिसके पाड़े में 18 6 है और 6 दिए 18, तो देखो 24 5 120, 120 दिए 360। अब 24 पे आ गया 15 और ये आ गया 18 और 18 पे आ गया आपका 20। अब देखो कह रहा है बी और सी ने काम किया, बी और सी का काम कितना होगा 38 होगा, 6 दिन करेंगे 8 41 4 6 12 और 4 8 41 4 6 18 और 4 22, यानी 228 काम कर लिया उन्होंने। देखो बच गया कितना 2 3 और आपका आ गया 132 काम। ये किसने किया है, ए अकेले ने। ए का एक दिन का काम 15 है, 132 काम कितने दिन में करेगा, इतने दिन में। देखो 15 8 120 यानी 8 पे गया, बच गया कितना 12 बटे 15। अब ये फिर कट रहा है 3 चौके 12 3 पंजे 15 यानी 8 से ही 4 बटे, या फिर आप इनको यहाँ भी काट सकते हो, ये 3 पे कट रहा है, देखो 3 पंजे 15 और 3 3 9, सॉरी 3 चौके 12 और 3 चौके 12 यानी 44 आ गया यहाँ पे, यहाँ पैसे काट लो, आंसर वही आएगा। नेक्स्ट है, ठीक है भाई एक आर्टिकल है वो बेचा गया था 18% लाभ पर, यदि इसको 49 रुपए ज्यादा पर बेचा गया होता तो उसको प्रॉफिट 25% होता। यहाँ देखो 18% प्रॉफिट हुआ, देखो यहाँ सीपी था, सीपी का 18% प्रॉफिट हुआ। अब कह रहा है यहाँ से 49 रुपए ज्यादा होता तो प्रॉफिट 25% होता, यानी सीपी का यहाँ 25% प्रॉफिट होता। तो जो ये रुपए में वैल्यू है ये परसेंटेज में किसके बराबर है 7% के, तो यानी 7% की वैल्यू 49 है, 1% की 7 होगी और 100% की कितनी होगी 700, क्योंकि ये सारी परसेंटेज आपकी किसकी है क्रय मूल्य की। नेक्स्ट है, ठीक है ए सर्कुलर डिस्क, यानी एक आपकी वृत्ताकार गोलाकार कोई डिस्क है उसका एरिया 0.64 पाई मीटर स्क्वायर है। देखो इसका एरिया क्या होता है आपका पाई आर स्क्वायर, यानी पाई आर स्क्वायर दे रखा है आपको 64/100 इंटू पाई, पाई से पाई कट गया, आर आ गया आपका 8/10। रोल्स डाउन ए लेंथ ऑफ इतने किलोमीटर, यानी ये आपका क्या है जो डिस्क है ये आपकी रोल आउट हो रही है यानी चल रही है,
कितनी दूरी 1408 किलोमीटर, सॉरी 1.408 किलोमीटर। जब इसको मीटर में बदलूंगा तो आपका आ जाएगा ये 1408 मीटर, क्योंकि आपका 1 किलोमीटर है और 408 आपके सेंटीमीटर है। देखो अब कह रहा है नंबर ऑफ, सॉरी 1 किलोमीटर है और 408 मीटर है, यानी 1408 मीटर है टोटल। अब नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन इट इट मेक्स, यानी वो कितने आपके जो चक्कर है वो बनाता है। देखो जब भी आपकी वृत्ताकार कोई डिस्क है वो एक चक्कर पूरा करेगी, तो जितनी उसकी लेंथ होती है, जैसे जैसे आपको गोला है, गोले को यदि मैं खोल दूं, तो कहीं से भी कट करके खोल दूंगा तो आपकी एक लंबी स्ट्रिप आ जाएगी। तो जो स्ट्रिप की लेंथ होगी वही तो वो एक चक्कर में पूरा करेगी, तो वो होती है 2πr। जब वो एक चक्कर लगाएगी तो वो जाएगी 2πr। अब मान लो उसमें के चक्कर लगाए हैं और इसमें दूरी उसने तय की है 1408, क्योंकि एक चक्कर में 2πr करेगी। अब यहाँ आर की वैल्यू रख दो, आर आपका 8/10 गुना के इज इक्वल टू 1408। अब देखो दो का ट्राई काट दो, 8 पे 8 एकम 8 और आपका 8 7 56, 8 6 48, 22 दूनी 44 और 44 चौके आपका ये हो गया। तो आपका जो के है वो आ गया 7 चौक 28 और 28 दाएं 280, ये आपका आंसर। नेक्स्ट है, ये आपका कह रहा है भाई इन द फॉलोइंग टेबल द प्रोडक्शन ऑफ वेरियस क्रॉप इज गिवन फ्रॉम 15 to 19। भाई स्टडी द टेबल और आंसर बताओ। द हाईएस्ट ग्रोथ ऑफ शुगर केन, यानी शुगर केन है ये, प्रोडक्शन ओवर इट्स प्रीवियस ईयर इज रिकॉर्डेड इन द ईयर, यानी सबसे ज्यादा। देखो 2015 से 16 में गया तो कितना प्रतिशत बढ़ा, 15 से 16 से 17 कितना बढ़ा, 17 से 18 कितने प्रतिशत बढ़ा, और यहाँ से कितना प्रतिशत बढ़ा। तो आपको बताना है मैक्सिमम किसमें रहा है। देखो भाई जब भी 15 से 16 में जाएगा, देखो आधार है ये आपका 1120 है, यानी 120 बढ़ा है किस पे, 1000 पे। अगला देखो अब 1120 से 1250 गया, यानी आपका गया 031, 130 किस पे, 1120 पे। फिर आगे बढ़ा देखो, यानी ये आपका बड़ा है 75 किस पे, 1250 पे। और फिर आपका बड़ा है किस पे, 1325 पे। देखो अब आपको बताना सबसे ज्यादा किस पे बड़ा है। मुझे बताओ भाई कोई भी चीज है वो सबसे ज्यादा कब होती है, यानी ऊपर कोई बड़ी संख्या हो और नीचे छोटी संख्या हो। अब यहाँ पे देखो ऑप्शन में, भाई आप यहाँ पे गए, भाई ऊपर छोटी है नीचे काफी बड़ी है, तो इसको तो पहले इग्नोर कर दो, भाई ये तो हो नहीं सकता क्योंकि ग्रोथ पूछिए। अब यहाँ पे देखो भाई आपका 120 है 1000 पे ज्यादा, यहाँ पे आपका कितना है, देखो आप यहाँ पे यदि कंपेयर करोगे, भाई ऊपर आपका 10 बड़ा है लेकिन नीचे आपका कितना है, 120 बढ़ गया है। तो ऊपर आपका न्यूमिनेटर 10 बड़ा है, नीचे 120 बढ़ गया। यहाँ पे देखो अब ऊपर आपका 5 बड़ा है लेकिन नीचे आपका 325 बढ़ गया। तो कहने का मतलब है ये दोनों वैल्यू इससे छोटी होंगी 120/1000 से। तो ये आपको वहां ऑब्जर्व करना है, ना कि क्योंकि इसको जल्दी से डिफरेंस लेके ऑब्जर्व करना आपको। यदि आप इसको सोल्व करने लगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो देखो क्योंकि यहाँ सबसे दिख रहा है कि सबसे बड़ी वैल्यू आपकी 120/1000 होगी, और वो आपका क्या है, किसमें इंक्रीज हुआ है, 15 से 16 में, यानी 2016 में आपका आंसर है, आपका आंसर है। नेक्स्ट है, देखो ये कह रहा है एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, यानी आपकी समबाहु त्रिभुज है उसका एरिया क्या होता है, √3/4 a²। ये है 36√3, इससे ये गया आपका जो a² है वो आ गया 36 × 4, a आ गया 6 × 2 यानी इसका रूट यानी 12। अब परिमाप पूछा है, इसका परिमाप क्या होगा, तीनों भुजाओं का जोड़, एक भुजा 12 आ गई, सभी भुजाएं बराबर होती हैं तो 12 ये 36। नेक्स्ट है, ये कह रहा है एबीसी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, यानी एबीसी आपकी एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी सभी भुजाएं बराबर हैं। पी क्यू आर मिड पॉइंट है एबी के, यानी ए बी बी सी और आपका सी ए, ये पी है ये क्यू है और ये आर। अब कह रहा है लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द ट्रायंगल, यानी जो बड़ी ट्रायंगल है उसकी लेंथ 8 थी, तो आपको एरिया बताना है पी क्यू आर का। देखो अगर ये मिड पॉइंट है तो ट्रायंगल इक्विलेटरल ट्रायंगल की मिड पॉइंट को मिला के जो ट्रायंगल बनती है वो आपका पूरे ट्रायंगल के एरिया को 4 बराबर भागों में तोड़ेगी। यानी जो एक भाग ये हो गया 2 3 और 4, यानी जो अंदर भाग बनेगा उसका आपका एरिया है। क्यों, क्योंकि यदि ये मिड पॉइंट है तो साइड आपकी आधी हो जाएगी और आपका एरिया 1/4 हो जाएगा, क्योंकि आपका जो एरिया है वो साइड का स्क्वायर में वेरी करता है। देखो मिड पॉइंट को मिलाया तो इसकी लेंथ पी क्यू की लेंथ बीसी की आधी हो जाएगी, इसकी लेंथ इसकी आधी, इसकी लेंथ इसकी आधी। या तो आप ऐसे कर लो, भाई उसकी साइड 8 है तो इसकी 4 आ गई और ये भी बनेगी इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो इसका एरिया होगा √3/4 × a², 4 × 4 यानी 4√3, या फिर 1/4 पूरी ट्रायंगल का एरिया, यानी √3/4 × a², ये आपका 8 × 8 है, तो 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, यहाँ से भी आ गया 4√3। आप कुछ भी फॉलो मेथड कर सकते हो। नेक्स्ट है, ये कह रहा है प्लस मीन माइनस, यानी प्लस का मतलब आपका माइनस है, माइनस का मतलब प्लस है, गुणा का मतलब भाग है और भाग का मतलब गुणा है। यानी मैं रीजनिंग का क्वेश्चन दे दिया मैथ में, देखो इसके अकॉर्डिंग चलो। यानी सबसे पहले बड़ी ब्रैकेट है, कह रहा है 30 × 5, यानी गुणा की जगह भाग है, प्लस माइनस है, गुणा की जगह फिर भाग है,
और बाकी जगह गुणा है 5, 2/3 बाकी जगह गुणा है 18, और आपका माइनस की जगह जमा है और बाकी जगह फिर गुणा है। देखो यहाँ पे 5 छिका 30 और 14 छिक 84, तो 14 6 में से 14 -8, -8 गुना 5 -40, नीचे देखो 3 छिक 18, 6 दूनी 12 प्लस 8 20, यानी आंसर आ गया -2। आंसर नेक्स्ट है, ये देखो ये कह रहा है इफ 2 sin a प्लस कोसिकेंट a इज इक्वल टू 2√2। देखो जब भी आपको 2 रूट दिखे, 2√2 दिखे, यानी √2 कहीं भी दिखे और साइन और कोसिकेंट है या फिर आपका कोस और सिकेंट है, तो एक ही जगह ऐसी है जहां पे √2 आता है, वो आपका थीटा की वैल्यू 45। तो क्यों ना मैं थीटा की वैल्यू 45 रख दूं यहाँ। जब थीटा की वैल्यू 45 रखी तो 2 इंटू साइन 45, ये 1/√2 हो गया, प्लस कोसिकेंट 45√2, यानी यहाँ से √2 प्लस √2 हो गया 2√2 आ गया, यानी सेटिस्फाई कर गया। इसमें रख दो 2 इंटू साइन स्क्वायर 40, देखो साइन की 4 45, तो साइन 45 1/√2 होता है, यानी 1/4 आ गया, कोस की 4 यानी ये भी 1/4 आ गया। अब आपका देखो 1/4 1/4 1/2 और 2 इंटू 1/2 आपका आ गया 1, आपका आंसर है। नेक्स्ट है, ये कह रहा है 2 टेंजेंट, यानी 2 स्पर्श रेखाएं PA और PB ड्रॉन टू ए सर्कल विद सेंटर O फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट P OAB। देखो ये वाला क्वेश्चन आपको दो तरीके से देगा, OAB 30 है तो APB बताओ, ये 60 होगा। देखो ये देके ये पूछेगा, ये देके ये पूछेगा, आपको ये पता होना चाहिए भाई ये यदि थीटा है तो ये 2 थीटा होगा। अब 2 थीटा देके थीटा पूछेगा, थीटा देके 2 थीटा पूछेगा। नेक्स्ट है, देखो ये कह रहा है 3 की A = 27 की B = 81 की और ABC का प्रोडक्ट इतना है, तो इसका मान बताना है। यहाँ से देखो 3 की A = 3 की 3B लिख सकता हूँ इसको मैं, 3 की 4C लिख सकता हूँ, क्योंकि देखो 27 क्या होता है 3 की 3 और इसकी पावर भी, तो जो पावर है वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है, यानी 3 की 3 भी हो गया। अब देखो ये बराबर है, बेस सब बराबर है और आपकी पावर अलग अलग है, क्या ऐसा हो सकता है? नहीं। जब आपका वैल्यू बराबर होंगी, 3 की A 3 की B 3B = 3 की 84, इसका मतलब क्या, पावर आपकी बराबर है, तो A = 3 B = 4C। B/C की बात करें तो A को छिपा के इन दो की गुणा कर दो यानी 12, अब B को छिपा के इन दो की गुणा कर दो यानी 4, अब C को छिपा के इन दोनों की गुणा 3, यानी ABC है वो 12:4:3 में है और इनका प्रोडक्ट 144 दे रखा है। देखो मान लो ये K है, अब 4 3 12 12 12 144, यानी 144 K की वैल्यू ही 144 है, तो K का मान 1 है। कहने का मतलब है ABC की एक्चुअल वैल्यू ही 12 4 और 3 है, तो रख दो इसमें 12 इंटू 1/12 जमा 1/2B 8 जमा 1/15 3C 12 इंटू आपका एलसीएम कितना आ गया, ये आपका आ गया 120। अब 12 था 120, 8 पे 15 और 15 पे 8, 12 पे ये 10 आ गया। अब आपका 15 और 10 25 और 8 33/10, ये आपका आंसर। नेक्स्ट है, ये कह रहा है भाई पॉपुलेशन है किसी सिटी की, वो 30% इंक्रीज होगी पहले ईयर में और डिक्रीज होगी 15% नेक्स्ट ईयर में। देखो पहले में आपका 30% बढ़ी है और फिर डिक्रीज हुई। 30% बढ़ने का मतलब होता है 30% था 3/10, यानी 10 से आपकी होगी 13, फिर 15% डिक्रीज है, 15% होता है 3/20, यानी 20 से आपकी होगी 17। तो ये आपकी पहली पॉपुलेशन थी, ये आज है, यानी 13 × 17 आज है, और 200 आपकी पहली थी, और आपका आज की रखी 11,050, यानी 11,050 किसकी वैल्यू है 13 × 17 की, हमें वैल्यू निकालनी है 200 की। देखो अब इसको काटो 13 पे, 13 8 104 और 65 13 पंजे 65 850 आ गया और 17 पंजे 85 हो गया और 2 पंजे 10, यानी 10,000। नेक्स्ट है, ये कह रहा है भाई वही डीआई का क्वेश्चन आपका, इसमें बताना है एवरेज प्रोडक्शन ऑफ व्हीट इन द पीरियड गिवन इन द टेबल इज, यानी व्हीट है इसका औसत प्रोडक्शन बताना आपको कितना आएगा, यानी सबको जोड़ के आपको 5 से डिवाइड करना है। ये तो है आपका नॉर्मल मेथड। दूसरा मेथड भाई हम कैसे डिजिट सम का क्या इसमें यूज कर सकते हैं, आंसर की डिजिट सम देखो, इसकी 9 है, इसकी 4 3 7 और 8 15 और 2 17 7 और 1 8 है, इसकी 6 है, इसकी 6 है, तो यानी 2 में डिजिट सम आ रहा है आपका बराबर। तो देखो जब भी 2 में सम आए तो बेटर यही है कि आप सोल्व कर लो, क्योंकि मैं ये रिकमेंड करूंगा, क्योंकि इसमें मुझे आंसर पता है 9 है, तो क्योंकि 2 में आ गया तो हो सकता है आंसर आपका इनमें से एक हो, तो पहले आप डिजिट सम लगाओगे फिर दोबारा उस पर जाओगे। तो यानी देखो यदि मैं डिजिट सम लगाता इस पे, देखो आपका 7 हो गया प्लस 8 1 9 4 2 6, तो 9 को छोड़ दो, फिर आपका 4 3 7 और 2 9 को छोड़ दो 8 बच गया, प्लस 9 है छोड़ दो, 3 और 3 6 छोड़ दो, बटे आपको 5 करना है। अब 5 को डिजिट सम आपका 1 बनाने के लिए नीचे 2 2 से डिवाइड गुणा कर दो। अब देखो अब 7 और 6 13 और आपका 8 21 और आपका 6 यानी 27 और आपका 7 और 2 9 हो गया, यानी जो आपका डिजिट सम है वो 9 को मैं 2 से गुणा करूंगा तो भी डिजिट सम 9 ही आएगा, क्योंकि 900 किसी से गुणा कर लो डिजिट सम 9 आएगा। तो इस क्वेश्चन में आपका एक ही पॉसिबिलिटी है जिसमें डिजिट सम 9 आ रहा है,
क्योंकि देखो इसके दो थे तो पॉसिबिलिटी हमारी होती है, क्योंकि एग्जामिनर को पता लग गया डिजिट सम वगैरह का कॉन्सेप्ट बच्चे यूज करते हैं, तो वो ऑप्शन ऐसे देता है कई बार कि दो आपके मैच करते हैं वो। नेक्स्ट है, देखो ये कह रहा है एक नंबर है 6 8 7 x दोनों, यानी ये 9 से डिविजिबल है। जब ये 9 से डिविजिबल होगा तो इसको अंकों का जोड़ 9 से डिविजिबल होगा, यानी 9 को छोड़ दो, 7 और 2 9 को छोड़ दो। अब देखो 8 और 6 14, यानी 14 हो गई। अब 14 में क्या जोड़े, 9 से डिवाइड हो जाए, तो आपका 9 एकम 9 9 दूनी 18, तो 18 करने के लिए x का मान कितना होना चाहिए 4, और 2x का मान पूछा है वो जाएगा 8। नेक्स्ट है, ये कह रहा है a sum of 1180 to be divided among A, B, C such that 2 times of A share is equal to 5 times of B is equal to 7 times of C। यानी 1180 आपको A, B, C में डिवाइड करना है भाई। 2 गुना A का बराबर है 5 गुना B का बराबर है 7 गुना C का। तो यहाँ से A अनुपात B अनुपात C कैसे निकालते हैं, देखो A को छिपा लो, इन दोनों की गुणा कर दो 35, अब B को छिपा लो, इन दोनों की गुणा 14, अब C को छिपा के इन दोनों की गुणा 10, ये आपका आ गया। अब हमें A का मान बताना है कितना होगा, देखो जब इनको जोड़ूंगा मैं 35 और 14 49 और 10 59, 59 की वैल्यू 1180 है, एक की वैल्यू क्या होगी 59 दूनी 118 होती है 20। अब आपको निकालना है 1 80 और 35 की वैल्यू क्या होगी 700, ये आपका आंसर। यानी अपना जो सेकंड क्वेश्चन है जिसका आंसर 700 आया है, पहले भी शायद आया था। ये कह रहा है a student takes 1.25 आवर टू ट्रैवल फ्रॉम होम टू स्कूल एट ए स्पीड ऑफ 4 किलोमीटर, यानी एक बच्चा है उसको 1.25 घंटे लगते हैं भाई घर से स्कूल जाने में, स्पीड 4 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब बाय व्हाट परसेंटेज शुड ही इंक्रीज हिज स्पीड टू रिड्यूस टाइम बाय 25%, देखो टू कवर द सेम डिस्टेंस। यहाँ पे सेम डिस्टेंस आती है, आपका क्वेश्चन खत्म है। देखो डिस्टेंस होती है आपकी स्पीड गुणा टाइम, जब भी डिस्टेंस आपकी बराबर दे रखी हो तो जो स्पीड और टाइम है वो इनवर्सली प्रोपोर्शन होते हैं। अब देखो कह रहा है टाइम को उसको 25% घटाना है, यानी टाइम यदि 25% घटाएगा, 25% कितना होता है आपका 1/4, 25% 1/4 है, तो यानी टाइम उसको 4 से 3 करना है भाई। इसको टाइम 4 से 3 करना है तो आपका जो स्पीड है वो 3 से 4 करनी पड़ेगी, तभी ना टाइम और स्पीड का डिस्टेंस आपका बराबर होगा भाई। 4 3 12 और 3 चौके 12। ये वैसा ही क्वेश्चन है कंजप्शन वाला भाई, आपका जो क्या है टोटल, जब प्राइस बढ़ेगा, क्योंकि किसी भी वस्तु का जो मतलब इनकम होती है किसी भी दुकानदार के लिए, वो क्या होती है भाई उसके पास कितना का मटेरियल था इनटू मतलब कितना मटेरियल बिका और उसका प्राइस क्या था। तो अब ये कह रहा है, या फिर खपत, देखो चीनी की खपत अगर में वो क्या किस पे डिपेंड करती है भाई, चीनी की खपत है मतलब क्या बोलते हैं चीनी का खर्चा, तो वो डिपेंड करती है भाई आपकी खपत कितनी है और उसका प्राइस क्या है। भाई मान लो आपका खर्चा कब आएगा भाई, आपका खर्चा 100 रुपए है तो 20 रुपए चीनी की कीमत होगी, तो आप 5 किलो चीनी खरीदोगे। अब देखो आपको जब पैसे बराबर रखने हैं तो या तो कीमत घटाओ भाई, आपका प्राइस बढ़ गया तो आप अपना कंजप्शन कम कर लो, यानी आपका जो पहले आप 100 रुपए में 20 किलो खरीद रहे थे, प्राइस बढ़ेगा तो 5 किलो खरीदोगे, इसके अकॉर्डिंग एडजस्ट करोगे। देखो अब ये कह रहा है, देखो ये उसने 4 से 3 किया तो ये 3 से 4 करना पड़ेगा, तो कितना बढ़ाना पड़ेगा 1/3 गुणा 2, यानी 33.33%, तो ये होता है 33 यानी जो ऊपर दे रखा था इसका कोई मतलब नहीं था इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट है, ये कर रखा है ABC इतना 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 A क्यूब माइनस, देखो इसका फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है A जमा B जमा C का स्क्वायर -3 ऑफ AB जमा BC जमा C। अब ये दे रखा है 9 और यहाँ आ गया 81 -3 ऑफ ये दे रखा है -22, यानी जो आपका आंसर होगा वो 9 का मल्टीपल होगा। अब 9 का मल्टीपल देख लो कौन सा है, यदि आपको पता है कि 9 का मल्टीपल डिजिट सम 9 होगा उनका, यानी 8 7 15 3 18 इसमें दे रखा है। चलो ऐसा एग्जामिनर इंटेलिजेंट आंसर सारे दे रखे 9 के मल्टीपल, देखो 22 दिया 66, तो जोड़ लो 7 और 8 6 14 9 7 63, यानी आखिरी में 3 आएगा और 14 निमा, यानी आपका आंसर जो है वो 100 से बड़ा भी आएगा। तो एक ही ऑप्शन है इसका आखिरी डिजिट 3 है और आंसर बड़ा। नेक्स्ट है, देखो इसका मान बताना आपको a + b - 2 का स्क्वायर b + c का स्क्वायर। देखो जब भी आपको स्क्वायर की फॉर्म में दे रखा है भाई, 3 चीज है उनका स्क्वायर 0 हो रहा है, कब पॉसिबल है भाई जब a + b का मान 2 हो जाए तो 2 - 2 0, तभी आपका पॉसिबल होगा। यानी यहां से a + b इसका मान 2 आ गया, b + c का 5 आ गया और c + a का भी 5 आ गया, तो इसका मान बताना हमें b + c की a, यानी 5 की पावर a + c + a 5 की पावर b - 1 का अंडर। अब देखो a और b का मान मुझे बताना है कितना है, यहाँ से देखो भाई सबको जोड़ दो 5 और 5 10 और 2 12, और ये सबको जोड़ेंगे तो 2 बार जुड़ेगा, यानी a + b + c आ गया 6, यानी सबको जोड़ा 2a + 2b + 2c = 12, तो a + b + c 2 उसके आके डिवाइड हो जाएगा। देखो यहाँ से मुझे चाहिए है a और b का मान, देखो यहाँ से उसके लिए आप क्या निकालो, देखो यदि मैं यहाँ पे b + c कितना है, b + c 5 है तो a 1 आ गया, और a और b 2 हैं तो b भी आपका 1 आ गया, तो यानी 5 की 1 जमा 5 की 1, देखो 5 और 5 10 - 1 9, यानी √9, ये आपका आ गया। नेक्स्ट है, देखो ये एसएससी ने कई सालों बाद रिपीट किया, ये एसएससी का फेवरेट कॉन्सेप्ट है, यानी ये क्या कह रहा है, देखो x sin थीटा + y cos थीटा = a है,
अब ये दो फॉर्म में हो सकता है भाई, एक्स कोस थीटा माइनस वाई साइन थीटा इज इक्वल टू बी, या फिर आपका ऐसा होगा माइनस ऑफ एक्स कोस थीटा प्लस वाई साइन थीटा इज इक्वल टू बी, यानी किसी फॉर्म में हो सकता है ये। तो इसमें एक ही फॉर्मूला होता है, या तो ये मिलेगा या ये मिलेगा। देखो एक्स के साथ साइन थीटा था या वाई कोस थीटा था, तो कोफिशिएंट चेंज होके एक में माइनस का निशान लग जाएगा। तो यहाँ से एक रिलेशन होता है, बिन का स्क्वायर करके जोड़ेंगे तो आपको एक नेट रिजल्ट मिलेगा, वो होता है आपका ए स्क्वायर जमा बी स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर जमा वाई स्क्वायर, यानी इसके कोफिशिएंट का स्क्वायर जमा इसके कोफिशिएंट का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर जमा बी स्क्वायर। देखो इसका कोफिशिएंट एक्स है और इसका वाई स्क्वायर है, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, यानी इसका स्क्वायर 1 जमा 4 का स्क्वायर 16, यानी आ गया 17 के बराबर। अब 17 इंटू देखो कॉमन ले लिया तो एक्स स्क्वायर जमा वाई स्क्वायर बच गया, तो ये कितना ऑलरेडी 17 है, तो 17 17 289 आंसर है आपका। नेक्स्ट है, ये आपका डीआई है, वही है जो हमने किया था पहले। आपको बताना है डिफरेंस किसमें, औसत प्रोडक्शन और बार्ली यानी इसका और औसत प्रोडक्शन राइस का। पहला मेथड तो क्या है, ये जोड़ के बटे 5, ये जोड़ के बटे 5 और उनको घटा दो, यानी पहला मेथड आप कर लोगे भाई, इसको जोड़ के बटे 5 इसको जोड़ के बटे 5। दूसरा क्या है, डिजिट सम। देखो क्या डिजिट सम लग सकता है, यहाँ आपका 6 हो रहा है, यहाँ आपका 3 हो रहा है, यहाँ आपका 6 हो गया और यहाँ आपका 9 या फिर 0 हो गया। अब देखो दो ऑप्शन आपके डिजिट सम सेम है, यानी मैं ऐसे बता रहा था कि पहले डिजिट सम किया वो सेम आ गया, फिर आपको नॉर्मल प्रोसेस फॉलो करना ही पड़ेगा। तो क्या हम नॉर्मल प्रोसेस से बच सकते हैं, वो देखो भाई। आखिरी डिजिट देखी मैंने भाई, ये क्या है 1 2 3 4 5 5 है, यहाँ पे आपकी आखिरी डिजिट देखो, पहले डिजिट सम से सोल्व करने की कोशिश करो आप। मेरे को डिजिट या फिर आप देखो आखिरी डिजिट है, यानी 5 10 15, आखिरी डिजिट 15 आएगी बटे 5 है माइनस, यानी आपको कितना एवरेज डिफरेंस किसी बीच में बताना है, बारले पहले बारले आएगा, पहले बारले को लो। देखो इसमें आखिरी डिजिट 5 5 10 15 और 20, यानी आखिरी डिजिट आपकी 0 आएगी, ये फाइनल है, माइनस इसका जो एवरेज आएगा उसमें आखिरी डिजिट 1 है बटे 5। अब मुझे बताओ भाई, आपका मान लो डिजिट सम से जब हम करेंगे तो आपका इसका डिजिट सम देखो क्या रहा है, डिजिट सम आपका 6 आएगा इसमें, जब भी आप सोल्व करके देखोगे इन सब का डिजिट सम बटे 5 और इसको नीचे बनाने के लिए 2 से गुणा, इसका बटे 5 और 2, तो आपका डिजिट सम आपका आएगा 6। अब आपको क्वेश्चन में आंसर में 2 का डिजिट सम 6 है, तो इसको एलिमिनेट कैसे करना है, ये देखो भाई। मुझे बताओ किसी के लास्ट में 0 है और नीचे 5 है, किसी के लास्ट में 1 है, 1 है क्या, नहीं नहीं 5 है सॉरी, यानी किसी के लास्ट में 5 है और उसको भी 5 से डिवाइड करना है, किसी के लास्ट में 0 है उसको भी 5 से डिवाइड करना है। तो क्या ये दोनों वैल्यू बराबर हो सकती हैं, नहीं हो सकती, कभी भी नहीं हो सकती। तो क्या हमारा ये आंसर आ सकता है 7 8 0, भाई आखिरी में 0 है, किसी संख्या को 5 से डिवाइड किया और उसको 5 से, तो 0 होने के लिए या तो दोनों 0 हो या दोनों अंक बराबर हो, तभी उनका डिफरेंस 0 होगा। तो यानी जो आपका ये है ये आंसर नहीं हो सकता कभी भी, तो एक ही आपके पास ऑप्शन बच गया, वो है 231। तो ऐसे भी हम इसको निकाल सकते हैं। तो ऐसे कॉन्सेप्ट के लिए आपको प्रैक्टिस चाहिए, वहां पे पूरा मतलब अटेंशन चाहिए। तो आज इतना ही करते हैं, बाकी हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।